दुनिया में कुछ राज ऐसे होते हैं कि जो सामने ना आए तो ही अच्छा है। इस दुनिया में कुछ ताकतें भी ऐसी हैं जिनको हम देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस ज़रूर करते हैं। दोस्तों, ये बात बहुत पुरानी है लेकिन है बहुत ज़्यादा सच्ची। रेहान और नेहा दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे राइटर थे। मुंबई शहर के भाग दौड़ से थक आ चुके थे। दोनों ने फैसला कर लिया कि मुंबई शहर से दूर जाकर एक घर ढूंढेंगे और वहीं पर ज़िंदगी बसर करेंगे। तभी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में उन्होंने एक हवेली ढूंढी और दोनों वहीं पर शिफ्ट हो गए। हवेली थी तो बहुत ज़्यादा पुरानी लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मालिक की मौत के बाद ये काफ़ी अरसे तक खाली पड़ी रही थी। तभी किसी ने इन्हें सस्ते दामों इसको दे दिया। सब कुछ ठीक रहा, पर एक दिन क्या हुआ, रेहान अपना सामान पैक कर रहा था, तभी उसे इस हवेली के बेसमेंट से एक अजीब सी खटखड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। इसने पहले तो इस पर तवज्जो ना दी, लेकिन दोबारा से बेसमेंट में से खटखड़ाहट की आवाज़ आई। इसने बेसमेंट का जाकर दरवाज़ा खोला तो अंदर एक पुरानी रॉकिंग चेयर पड़ी हुई थी। ये कुर्सी दिखने के अंदर बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी, जो बार बार एक बड़े से संदूक पर गिर रही थी। संदूक इतना पुराना था, इस पर जंग लगा हुआ था। रेहान को लगा जैसे संदूक के अंदर कुछ हिल रहा है। रेहान ने तो इसका ताला ही तोड़ दिया। जैसे ही संदूक खोला, एक ठंडी हवा का झोंका निकलकर बाहर आया। अंदर लाल कपड़े में लिपटी हुई एक गुड़िया रखी थी और नीचे एक फटी हुई किताब भी थी। किताब के फटे हुए सफ़हात पर कुछ लिखा हुआ था। जब इसने गौर से पढ़ा तो उस पर लिखा था, काली तिरगोरी, इसको मत छूना, ये गुड़िया रूहों को अपनी तरफ बुलाती है। पर यहाँ पर ये सारी बातें पढ़ने के बाद रेहान जैसे हंसने लगा। उसको लगा शायद ये कोई मजाक की बात है, और रेहान खुद को रोक ना सका। उसने गुड़िया का लाल कपड़ा ज़रा सा हटाया ही था कि गुड़िया की आंखें सफ़ेद और जिस्म काला था। इसमें कुछ ऐसा खौफनाक था कि रेहान उसे अपनी स्टडी रूम में ले आया। जब ये लाकर इसको वहाँ पर रख दिया तो पहली रात तो कुछ भी तब्दील ना हुआ। अगली ही रात कुछ सा कुछ बदल गया। रात फिर उसे अजीब सी आवाज़ें आती रहीं, जैसे कोई दर्द में चीख रहा है, कोई तड़प रहा है, जैसे कोई उसे बुला रहा है। ये सारा मंजर उसके दिमाग पर तारी हो रहा था। लेकिन आंखें खोलने पर जैसे ही वो देखता तो कमरे में कोई ना होता। एक दिन इस स्टडी की सारी लाइट्स उसने बंद कर दी और उसके बाद क्या हुआ, अचानक से लाइटें खुद ब खुद जली और फ्लिकर करने लगी। फिर एक लम्हे में सारे बल्ब अचानक से फट गए। ये मंजर तो इस तरह था कि जैसे रेहान का कलेजा बाहर आ गया। एक चीख घर के बाहर से बहुत जोर से आवाज़ आई। रेहान ने दौड़कर बाहर देखा तो काली बिल्ली मुर्दा पड़ी थी, जैसे किसी ने बेरहमी से इसको मार दिया हो और इसका गला काट कर फेंक दिया हो। अब इसे हर वक्त ऐसे लगता था जैसे घर में कोई ना कोई चीज़ मौजूद है। रॉकिंग चेयर कभी कभार खुद ब खुद हिलती नजर आती। दीवारों पर इसको साए दौड़ते नजर आते। रेहान बहुत परेशान हुआ तो उसने ये सब कुछ माजरा पूरा नेहा को बता दिया। नेहा को पहले तो इसकी बात पर यकीन ना आया। आखिरकार रेहान ने किताब के फटे हुए सफ़हात पढ़ना शुरू कर दिए ताकि काली तिरगोरी का राज खुल सके। तलाश करते करते वो एक पंडित तक जा पहुंचा। पंडित ने ऐसा राज बताया कि रेहान के रोंगटे भी खड़े हो गए। उसमें लिखा था, हर 100 साल बाद अप्रैल के महीने में 3 ऐसे बुरे दिन आते हैं। जब ये 3 रातें एक ही महीने में आए तो समझ लो डरावनी ताकत दोबारा से जाग गई है, जो कि काली तिरगोरी है। 100 साल पहले उसे गांव में एक काली जादू वाली औरत थी। उसी लाल कपड़े की गुड़िया से काली तिरगोरी को इसने जगा दिया था और एक ही रात में कहा जाता है कि 500 लोगों का पूरा गांव मर गया। पंडित ने रेहान को 2 काली बिल्लियां दी और कहा कि वो 2 दिन बाद उसके घर आकर काली तिरगोरी को बंद कर देगा। 2 दिन बाद पंडित आया, फिर उसके सामान में इंसानी खोपड़ी, मुर्दा जानवर और खौफनाक चीज़ें थी और इन्होंने पूजा शुरू कर दी। लाल कपड़े वाली गुड़िया बीच में रखी गई और फिर घर की दीवार के अंदर से 10 फुट लंबी परछाई अचानक से निकली और आहिस्ता आहिस्ता इनकी जानिब बढ़ने लगी। लाइटें फिर से फटना शुरू हो गई। दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खुल चुका था। वो परछाई जैसे अंदर घुस गई और अचानक से गायब हो गई और बिल्लियां जैसे पागल होकर एक दूसरे को नोच कर मारना चाहती थी। नेहा ये सब कुछ देखकर बहुत घबरा गई और उसने जल्दी जल्दी में लाल कपड़ा उठाए बगैर ही गुड़िया को पकड़ा और उसको जला दिया।
यह मंजर देखा तो पंडित की सांस रुक गई। उसने कहा था कि बगैर लाल कपड़े की गुड़िया को अगर तुमने छू लिया तो तुमने समझो अपने पूरे ख़ानदान को मौत के हवाले कर दिया। अब कोई भी उनको नहीं बचा सकेगा। वो पूजा अधूरी छोड़कर नंगे पांव ही बाहर भाग गया। रात भर रेहान और नेहा बहुत लड़ते रहे। रेहान को बार बार वही 10 फुट की परछाइयाँ नजर आती रहीं। रेहान ने सारा मलबा नेहा पर डाल दिया था और कहने लगा, तुम्हारी वजह से ये हुआ है। अगली सुबह नेहा के घर से फ़ोन आया और पता चला कि घर में आग लगने की वजह से सारा ख़ानदान मर गया। कुछ देर बाद पता चला कि पंडित को भी जंगल में किसी ने मारकर फेंक दिया। रेहान ने संदूक को जलाने की बहुत कोशिश की। वो जैसे पागल हो रहा था, मगर जैसे ही वो वहाँ पर देखा तो गुड़िया दोबारा जिंदा थी और फिर से संदूक पर बैठी उसे घूर रही थी। अचानक नेहा की भी चीख निकल गई। कमरे में नेहा के हाथों में एक चाकू था। उसने पीछे वही 10 फुट लंबी खौफनाक परछाई को देखा तो नेहा जैसे पागलों की तरह हंसने लगी। अब ये नेहा नेहा नहीं रही थी, इसके अंदर छोटी गुड़िया की रूह आ गई थी। इसने भी रेहान पर हमला कर दिया और कुछ ही देर बाद चीखों की आवाज़ें आईं और दोनों मर गए। पड़ोस में रहने वाले सभी लोग दौड़कर इनके यहाँ पर पहुँचे तो देखा कि यहाँ पर सिर्फ 2 लाशें पड़ी थी। दीवार पर खून से लाल रंग में लिखा था, काली तिरकोरी। दोस्तों, कहा जाता है कि उसके बाद बेसमेंट में रेहान और नेहा के अलावा कोई कभी ना गया था और उसके बाद से ये हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। क्या आप लोग इस हवेली में जाना चाहोगे? जल्दी से सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना नाम लिख दो। गाड़ी आपको लेने आ रही है।